आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो स्पीकर्स एज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन कहते हैं कि किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ करना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्टीरियो स्पीकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्टीरियो स्पीकर्स के बनाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो एप्लीकेशन देखी थी वो डोर बेल में देखी थी कि किस तरह से जो डोर बेल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम स्टीरियो स्पीकर्स में एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक ख़ास टाइप का मैग्नेट है, और मैग्नेट के बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा ख़ास मटेरियल जो कि मेटल से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मेटल्स की बात की जाए तो कुछ मेटल्स को और मेटल से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेट की एक टाइप होते हैं। और अगर हम बात करें स्टीरियो स्पीकर्स की, तो स्टीरियो स्पीकर्स जैसे कि इस तस्वीर में आप मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो स्टीरियो स्पीकर्स देख रहे हैं। तो आपने अक्सर इस तरह के जो हैं वो स्पीकर्स देखे होंगे जिससे कि आपको साउंड सुनाई देती हैं। यानी जब हमने ऊंचे वॉल्यूम में जो है वो साउंड सुनना हो तो इसको जहाँ से जिस डिवाइस से साउंड प्रोड्यूस होता है उसके साथ इन स्पीकर्स को लगा दिया जाता है, तो इससे मज़ीद जो आवाज़ है वो साउंड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है और दूर दूर तक भी सुनाई देता है। तो ये तो थे स्टीरियो स्पीकर्स। तो स्टीरियो स्पीकर्स में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, यानी स्टीरियो स्पीकर के बनाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली इलेक्ट्रोमैग्नेट की वर्किंग को देखेंगे ताकि हमें स्टीरियो स्पीकर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझना आसान हो। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये आयरन नेल यानी आयरन जो कि एक मेटल है उससे बनी हुई कील नज़र आ रही है, ये वाली, और इसके साथ जो है आपको वायर जो है वो क्वाइल्ड नज़र आ रही है, और ये वायर जो है वो दोनों तरफ से एक करंट के सोर्स के साथ अटैच है, यानी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे जब इन वायर्स को अटैच कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और जब ये यहाँ से गुजरेगा करंट तो उस टाइम जो है वो इस एरिया में इस जगह पे क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक या मकनातीसी असर यहाँ पे इस जगह पे महसूस किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट नहीं कहते। मैग्नेट तो कुछ परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कुछ जो हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तब एक्टिवेट होता है, तब काम करता है जब कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस डायग्राम की मदद से देखा कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना होता है और किस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे कि स्टीरियो स्पीकर्स में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वाली जो जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ से आपको साउंड सुनाई देती है, यहाँ पे ये वाली जो जगह है। तो अगर इसको हम एक और इमेज या डायग्राम की मदद से समझें तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ये वाली जो जगह है ये पूरा एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कि किस तरह से इंटरनली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होता है और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने ये डायग्राम ले आए हैं। तो इस डायग्राम में कोन के इंटरनल पार्ट्स और साथ साथ बाहर ये जो पार्ट हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो ये वाली जगह होती है, ये वाली, ये क्या कहलाती है, ये कोन कहलाती है। और ये वाली जो जगह होती है जिसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि एक जाली सी मौजूद होती है, तो उसको कहते हैं डायाफ्राम। और इस कोन के अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे एक मेटल से मौजूद होती है और उसके ऊपर एक कॉइल यानी एक वायर सी जो है वो लिपटी हुई होती है। और इसके बिल्कुल अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे एक और मैग्नेट मौजूद होता है जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इस कॉइल को वॉइस कॉइल भी कहा जाता है। तो जो हम जानते हैं कि जो स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं तो उनको अटैच किया हुआ होता है एक डिवाइस के साथ, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो है वो कोई म्यूज़िक सुनना है और वो कंप्यूटर पे है वो म्यूज़िक, मोबाइल पे है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको
यानी हम अपने स्टीरियो स्पीकर्स को अटैच कर लेंगे उस ऑडियो डिवाइस के साथ। तो वो जो म्यूजिकल सिग्नल्स आएंगे तो वो किस फॉर्म में आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से मूव करता हुआ इन कॉइल्स तक, यानी जिसे हम वॉइस कॉइल कह रहे हैं, यहाँ तक पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इस परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करेगा। जब ये इस परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उसके बाद ये जो डायाफ्राम है ये बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करेगी। जब ये बैक एंड फोर्थ डायाफ्राम मूव करती है तो उसकी वजह से जो एयर है यानी हवा है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो जब हवा डिस्प्लेस होती है यानी जो एयर के पार्टिकल्स हैं तो जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसके बाद क्या चीज प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स। यानी यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो म्यूजिकल सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में आए थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, साउंड वेव्स में। और इस तरह से आपको स्टीरियो स्पीकर से फिर वो साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो डिपेंड करती हैं करंट पे। यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो जितना यहाँ से करंट आएगा उतनी यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और उतना ही जो है हमें हाई वॉल्यूम में साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टीरियो स्पीकर है ये काम ही तब करेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगा। यानी जब यहाँ से करंट पास होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगा और वो जो है वो इंटरैक्ट करेगा परमानेंट मैग्नेट के साथ। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाएगा साउंड वेव्स में। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्टीरियो स्पीकर के बनाने में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया स्टीरियो स्पीकर एज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में।